शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और छात्रों के सम्मान में त्यागराज स्टेडियम में एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा क्रांति ने हर बच्चे को सशक्त किया है। ये छात्र ही भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, कई विद्यार्थियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी इन बच्चों ने असाधारण साहस दिखाया है तथा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं खास करके बधाई देना चाहूंगी जो हमारे स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको अवार्ड मिला है 12th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में उनकी परफॉर्मेंस का। बहुत सारे बच्चे मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन इन बच्चों ने उस मुश्किल परिस्थिति को उस परिस्थिति में हो सकता है जहां पे हम में से बहुत सारे लोग हार मान जाते, घर बैठ जाते, हिम्मत हार जाते, लेकिन हमारे ये स्टूडेंट्स हिम्मत नहीं हारे और 12th स्टैंडर्ड में शानदार रिजल्ट्स लेके आए। तो एक बार हमारे स्पेशल नीड्स के अवार्डीज के लिए जोरदार ताली। चाहे हमारे दिल्ली के स्टूडेंट्स हों, चाहे देश भर में पढ़ने वाले हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस से पास आउट हमारे यंगस्टर्स हैं। जैसा मैंने कहा, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, जो सबसे सक्सेसफुल लोग आपको दुनिया में मिलेंगे वो सारे लोग भारत के होते हैं, हमारे देश के होते हैं। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज यूज करते हैं, चाहे अपने फोन्स में, चाहे ऐप्स के माध्यम से, आज गूगल जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नाडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, सब लोग लगातार सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ट्विटर के भी रिसेंटली तक सीईओ रहे पराग अग्रवाल, इंडियन सिटीजन है, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और ट्विटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक का, दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है। आज वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता कर रहे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वो भी भारतीय हैं, डॉक्टर अजय बांगला। और ये तो कुछ नाम मैंने आपको बताया, किसी फील्ड में जाइए, आप दुनिया के सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाइए, वहां पे सबसे बेस्ट और सीनियर मोस्ट डॉक्टर इंडियन होते हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग कंपनीज में जाइए, वहां पे बेस्ट इंजीनियर्स इंडियन होते हैं, बेस्ट क्रिकेटर्स इंडियन होते हैं, ए.आर. रहमान जैसे बेस्ट म्यूजिशियंस इंडियंस होते हैं। किसी भी फील्ड में भारतीय लोग किसी से कम नहीं। लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड्स में इंडियन लोगों का सक्सेस देखते हैं तो मन में ये सवाल तो उठता है कि अगर हमारे देश के लोग इतने टैलेंटेड हैं, हर फील्ड में टैलेंट
हैं, चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, सॉफ्टवेयर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, अगर हमारे देश के लोग दुनिया में नंबर 1 पोजीशंस पे हैं, तो फिर हमारा देश क्यों पीछे रह गया? मुझे याद है जब मैं आप लोगों की उम्र की थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आई थिंक जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब पहली बार इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था सोशल स्टडीज में। और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में ही हमें सिखाया गया था कि दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और उस समय, ये 25 साल पहले की बात होगी, हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और उसमें ये भी लिखा था कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। 2020 आया, 2020 भी चला गया, और मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों की भी इकोनॉमिक्स की किताब निकालूंगी, तो आज भी उसमें लिखा होगा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया कि इंडियंस इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारा देश पीछे रह गया, जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको भारत के साथ आजादी मिली। जिस समय भारत को आजादी मिली, उसी समय आप में से बहुतों ने इतिहास पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। बहुत सारे देश थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से तबाह हो गए थे। जापान, वहां पे आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, जापान पूरी तरह से तहस नहस था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से तहस नहस था, सिंगापुर तहस नहस था, साउथ कोरिया तहस नहस था। लेकिन उन देशों ने पिछले 75 सालों में बिल्कुल जीरो से शुरू करके अपने देश को दुनिया में नंबर 1 बना लिया। आज सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, ये दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में से जानी जाती हैं। तो ऐसा इन देशों ने क्या किया जो भारत नहीं कर पाया? मैं बताती हूं। इन देशों ने अब सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया अपने बच्चों की एजुकेशन को, अपने बच्चों की शिक्षा को, इसलिए ये दुनिया में नंबर 1 पहुंचे। इन सारी कंट्रीज ने कहा कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हमें पता है कि हमारे देश में हमारे अलग अलग कोनों में बॉम्ब गिरने से बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, लेकिन हम सबसे पहले फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले अपने बच्चों का स्कूल बनाएंगे, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये किया है देशों ने। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल से हम सबने भी दिल्ली में मिलके यही किया है, शिक्षा को नंबर 1 पर रखा है, बच्चों को नंबर 1 पर रखा है, स्कूलों को बेहतर करने पे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया है। ये हमारे स्कूल का नाम है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सेक्टर 19 द्वारका, और ये उसका पुरस्कार उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आई, एकेडमिक्स में भी, कल्चरल में, स्पोर्ट्स में। तो स्कूल बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए पुरस्कार मिला है इसको। तो एक चीज़ बताइए कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो क्या कदम उठा रही है और आपके स्कूल में क्या नया हुआ है? गवर्नमेंट स्कूल के लिए सरकार एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस्ट कर दिया सरकार ने, और हमारे स्कूलों में तो बस स्मार्ट टीवी, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सब इजीली अवेलेबल हैं। और टीचिंग मेथड भी, अब पेडागोजी भी चेंज हो रही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है। पहले ज़माने क्लासिकल नहीं है, अब टीचर जो है वो बल्कि कम क्लास में बोलता है, दैट हैज़ बिकम फैसिलिटेटर, और बच्चे का ज़्यादा मतलब कि चांस दिया जा रहा है, और बच्चे एक्टिविटी करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको आकलन किया जाता है, और पूरे साल कंटिन्यूस असेसमेंट होता है बच्चों का। तो और काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हुआ है बच्चों का भी, टीचर्स का भी, ट्रेनिंग बार बार ट्रेनिंग होने से। तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और बच्चे बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, जेई में जा रहे हैं, कुछ क्लैट में जा रहे हैं जैसे। तो ये काफ़ी चेंज हुए हैं। ठीक है सर, अभी मेरे 12th में 18.6% मार्क्स आए थे। अच्छा। इसके लिए। और सर मैं अभी हिंदू कॉलेज से हिंदी ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर।
क्योंकि आप एक दिव्यांग हैं तो आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत है ये बताइए। सर पढ़ाई में सर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स लिखने के लिए, और सर उसके लिए फाइनेंशियल नीड होती है, वो भी करना पड़ता है पूरा, और फिर उसमें से रोज़ का आना जाना, वॉकिंग करना, इस चैलेंज। अच्छा ये बताइए, आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, अभी की जो सरकार है आपके हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल में क्या आपको नया दिया है, क्या कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी? सर गवर्नमेंट के हिसाब से सर पहले क्या होता है, बच्चों के एडमिशन के लिए दिक्कत होती थी, अच्छा। एडमिशन स्पेशल बच्चों के लिए, जो सर अब सही हुआ है, और सर उनकी सारी नीड्स पूरी हो रही है, जैसे ब्रेल्स बुक्स हो गए या जितने भी और भी प्रकार की सहायता सारी प्रोवाइड कराई जाती थी, अच्छा। स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं सबको, और यही है सर। अच्छा, क्यों क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी गवर्नमेंट स्कूल में, और एजुकेशन सिस्टम कैसा है अभी जिस तरीके से देख रहे हैं? सर अभी तो दिल्ली की एजुकेशन सबसे अच्छी है। जी सर। सर वैसे तो लास्ट 10 इयर्स में दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया एजुकेशन में, नो डाउट फॉर दैट। एंड सर चेंजेस की बात है तो अभी क्या है कि हमारे ना स्टूडेंट काउंसिल नहीं है स्कूल में, मतलब हमारे स्कूल में तो नहीं था, डिफरेंट स्कूल में मे बी दे माइट बी हैविंग दैट। तो लाइक मैं चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट काउंसिल होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स के अंदर भी एक लीडरशिप का वो कल्टिवेशन होना चाहिए कि हाँ लीडरशिप क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, तो वो कहीं लैक करता है। बाकी तो सर हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आर टीचर्स यूज टू फोर्स अस, आई एम यूजिंग द वर्ड फोर्स बिकॉज दे वर लाइक जस्ट स्टैंड अप, गो पार्टिसिपेट, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, एंड इट इज़ योर टाइम टू एक्सप्लोर ये सब चीज़ें। तो सर अभी तो मेरे हिसाब से एक यही चीज़ मुझे लगती है। बता दें कि त्यागराज स्टेडियम में वार्षिक शिक्षा में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में दिल्ली के सबसे उत्कृष्ट छात्रों और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।